कैसे हो सकता है कि आप किसी पे एक मुकदमा बनाएं और उसको मौका ना दें अपना जवाब देने का? जवाब कैसे दिया जा सकता है जब तक वकला से मुलाकात ना हो? तो उस फैसले पर आज दिन तक अमल नहीं हुआ। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर महीना पहले नोटिस हुआ, 1.5 महीना पहले। आज फिर वो दरख्वास्त अदालत के सामने थी तो अदालत ने मज़ीद वक्त दे दिया है सरकार को जवाब देने का। 24 फरवरी इसमें डेट डाली है और इस दौरान मुलाकात कराने का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया। अदालत ने यही कहा है कि हमारे हुक्म को देख लीजिएगा। जो इंतज़ामिया है अडियाला जेल की वो पेश हुई, उन्होंने कहा, माना कि हमने मुलाकात नहीं कराई और जवाब ये दिया कि इनकी चूँकि पहले किसी मुकदमे में मुलाकात हो गई थी तो इस मुकदमे में मुलाकात कराना ज़रूरी नहीं है। इंतहाई बेवकूफ़ाना एक जवाब था जो हर आइन और कानून के करीने के खिलाफ है। ये मुकदमा नवंबर में दाखिल होता है, 16 अक्टूबर को मेरी आखिरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो कैसे इस मुकदमे के हवाले से उनसे कोई हिदायत ली जा सकती है? तो ये एक जो जुल्म का निज़ाम है, जो सफाकियत का निज़ाम है, वो चल रहा है। हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हम आते हैं, उसको आपके सामने जाहिर करते हैं, कौम के सामने जाहिर करते हैं कि ये मुल्क क्या बन चुका है। तो सर कल मंगल के दिन हमने देखा अडियाला जेल में खान साहब की फैमिली गई और बड़े पुरअमन तरीके से वो गए, बैठे और वापस आए। लेकिन रात को सर जो कुछ हुआ, रात को सर बहुत सारे लोग, दरिंदगी थी जो हुआ, दरिंदगी थी। निहत्ती बहनों पर, सड़क पे चलती बहनों पर हमला किया गया। हमारे जो दोस्त उनके साथ थे उन पर बेईमाना तशद्दुद हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा कराची में हमने 4 दिन गुजारे, हमने अवाम से मुकालमा किया, सड़कों पे चले, एक गमला नहीं टूटा, पत्ता नहीं टूटा, कोई FIR नहीं कटी। तो जब रियासत होशमंदी से काम ले तो हो सकता है मामला, लेकिन जब रियासत तुल जाए बर्बरियत पर तो फिर ये होता है जो कल रात हुआ। तो सर दूसरा सवाल ये कि सर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह खान साहब ने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए उनको एक हिदायत की थी, हमने देखा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन बड़ी अच्छी हुई, लेकिन उनके खिलाफ सर पार्टी के अंदर और बाहर से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। तो सर उस हवाले से एज ए सेक्रेटरी जनरल आप क्या कहेंगे? देखें, सुहेल आफरीदी में इस पार्टी को एक नेचुरल ऑर्गेनिक एक ऐसा लीडर मिला है जिसको अवाम का एतमाद हासिल है। ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ बड़ी बात हुई है, खुशाइन बात हुई है। सुहेल आफरीदी एक सच्चा आदमी है, उसके अल्फाज से सच्चाई की खुशबू आती है, महक आती है, लोग इसलिए उसकी जानिब खिंचते हैं। जो लोग एतराज़ करते हैं आप उनको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है। बुग़्ज़ और एक सिफली किस्म की एक अदावत लोगों के जहनों में अगर है तो हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत मामूली लोग हैं, मामूली मकदार में लोग हैं। ट्विटर के ऊपर 2, 4, 10 हैंडल्स में बात कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम जानती है कौन इमरान खान से मुखलिस है, कौन इमरान खान के लिए खड़ा है और किसको उन्होंने लीडर मानना है। सर ये बताइएगा 8 फरवरी का प्रोग्राम कैसा होगा? ये एक दिन का सामने आ प्रोग्राम जाएगा, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। देखें 8 फरवरी जो है एक ऐसा दिन है जो स्याह दिन है। हमने उस दिन को किसी को भुलाने नहीं देना। हमें ये कहा जाता है मट्टी डालो आगे चलो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस दिन करोड़ों नौजवानों का वोट टूटा गया, करोड़ों पाकिस्तानियों का वोट टूटा गया। हम ये बात करते रहेंगे। 8 फरवरी हमारी मुज़ाहमत का ना आखिरी दिन है ना पहला दिन है, ये एक अमल है जो चलता रहेगा। सर कल अडियाला जेल से ISF के एक नौजवान नजम सर अडियाला जेल से रात गए एक नौजवान को उठाया जाता है, नजम शाह को, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं कि पुलिस उसको उठा के लेके जाती है, लेकिन अभी तक कोई थाना उसको ये कबूल नहीं कर रहा कि वो हमारे पास है। सर मुल्क में मामूल बन चुका है ना, लोगों को गुमशुदा कर देना, लोगों को अगवा करना और फिर ना मानना कि कोई कहाँ पे है। वो बेचारा, हम दुआ करते हैं उसकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए, वो इंशाअल्लाह बाज़याब होगा, पहले से ज़्यादा पुरअज़म बाज़याब होगा। जो तशद्दुद हो रहा है वो आपके सामने है, वो कौम के सामने है। हम क्या कह सकते हैं? हम उसके खिलाफ खड़े हैं, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हम अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। जब हमें इन्होंने उठाना होगा, मारना होगा, ये करेंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको सवाए अल्लाह ताला के। अब हम अल्लाह ताला के सामने, अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। सर आप जिस अदालत के बाहर खड़े हैं, इसी अदालत में हमने कल देखा सारा दिन के ईमान मजारी और उनके शोहर को जो है वो अंदर रखा गया, उनके खिलाफ कैसे चल रहे हैं? तो सर उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ईमान मजारी और उनके शोहर हादी चट्टा साहब यहाँ आए थे एक मुकदमे में रिलीफ लेने, वो रिलीफ तो उनको मिल गई अदालत से, लेकिन फिर ये पता चला कि छुपा के इन्होंने एक और FIR रखी हुई थी जिसका उनको इल्म भी नहीं था। उस FIR में उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए यहाँ कल भी पुलिस मौजूद थी, आज भी पुलिस मौजूद है। तो उन्होंने इस मुकदमे में भी बेल की दरख्वास्त अदालत में दी, वो दरख्वास्त कल ना लग सकी।
اس کے انتظار میں وہ ساری رات یہاں ہائی کورٹ پہ رہی ہیں. آج اب ہمیں توقع ہے کہ ان کی وہ درخواست لگے گی عدالت میں اور انشاءاللہ ان کو ریلیز. سر آپ ان کے پاس گئے آج ہائی کورٹ میں؟ ان میں کے کل بھی گیا, آج کیا بھی بات گیا. چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ بہت وہ پرعزم ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ بہادر خاتون ہیں, ان کے میاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کر, اور وہ مظلوم کی بات کرتی رہیں گی. ان کا گناہ, ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مظلوم کی بات کرتی ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے کتنی توقع ہے کوئی انصاف توقع کی؟ سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک عمارت ہے, ایک عدالت ہے, ہم آتے رہیں گے. توقع سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں امید ہو نہ ہو, ہم نے بہرحال اس عدالتی نظام کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. بہت شکریہ سر.